हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वाईटी प्रेपअप पर। तो ये जो क्लास है बेसिक मैथमेटिक्स का क्लास है। मींस जिन बच्चों का मैथ बचपन से वीक रहा है, जो बहुत ज्यादा कमजोर हैं, जो मैथ से थक हार चुके हैं, अब लगता है परेशान हो गए क्या मैथ होगा नहीं, और मैथ के डर के मारे दूसरा तैयारी करने में लग गए हैं, तो उनके लिए ही मैं ये बेसिक मैथमेटिक्स का बैच लाया हूं और क्लास चला रहा हूं। ये बेसिक मैथमेटिक्स का जो क्लास है आपको मींस बहुत अच्छे से एक एक चीज मैं सिखा रहा हूं, स्टार्टिंग से। जब आप बचपन में जो स्किप कर दिए हैं वो सब चीज मैं सिखा रहा हूं कि आप जब क्वेश्चन बनाते हो तो आपको एग्जैक्ट पता नहीं चल पाता किस आपको डाउट किस चीज में है, ठीक है। तो मैं वही क्लियर कर रहा हूं वन बाय वन। तो पिछले क्लास में फ्रैक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन बता दिए हैं। इस क्लास में आपको बताते हैं फ्रैक्शन में आपको एग्जाम में जो है ऐसा सवाल पूछा जा रहा है कि लार्जर नंबर या स्मॉलर नंबर फाइंड करने दे दिया जाता है फ्रैक्शन में। तो वन बाय वन सीखते हैं। तो सबसे पहला इसमें दो मेथड है। एक है आपका एलसीएम मेथड, एक है आपका डेसिमल मेथड, और एक मैं एक्सेप्शनल क्वेश्चन का अलग से ट्रिक बताऊंगा। ये मैं इसका ट्रिक बताऊंगा, और एक बताऊंगा आपको घरेलू मेथड। मींस ये घरेलू मेथड क्या है, ये मैं बताऊंगा कि घर में आप जैसे किसी चीज को आप घर के भाषा में जैसे समझते हो उस मेथड से भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहला देखते हैं एलसीएम मेथड। एग्जाम में जो आपको सवाल आएगा आप इन चारों में से किसी भी मेथड से कर सकते हैं, जो भी आपको आसान लग रहा है। अच्छे से समझिएगा, जो इन चारों में आपको आसान लग रहा है, सिर्फ ये एक्सेप्शनल वाला छोड़ के ये कुछ ही क्वेश्चन पर यूज होगा, ठीक है, एप्लीकेबल होगा। बाकी ये तीनों मेथड हर क्वेश्चन पर एप्लीकेबल होगा। अगर फ्रैक्शन दिया गया है, 3-4 फ्रैक्शन दे दिया गया और उसका लार्जर या स्मॉलर फाइंड करने दिया गया है, या असेंडिंग डिसेंडिंग में सजाने के लिए दे दिया है, तो इन तीनों मेथड से आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहला आपका एलसीएम मेथड। जैसे आपको मान लीजिए कि एक फ्रैक्शन दिया गया है 2/5, 4/3, 7/8, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला स्टेप 1 लिखिए। जिनके पास कॉपी पेन है वो नोट करिए, जिनके पास नहीं है स्क्रीनशॉट लेते चलिए। स्टेप 1, फाइंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। और हिंदी मीडियम वाले समझ लीजिए, अंश और हर कहते हैं तो हर का डिनोमिनेटर निकालना है सबका। तो 5, 3 और 8 का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो क्या ये दोनों तो प्राइम नंबर है, आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तीनों में कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 3 24, 24 5 120। एलसीएम आ गया आपका 120। एलसीएम जैसे ही फाइंड किया वन बाय वन इसको सॉल्व कर लिए। हम क्या करेंगे, सबके डिनोमिनेटर में सेम नंबर ला देंगे और ऊपर वाले से फाइंड कर लेंगे। देखिए कितना जल्दी आप कर लीजिएगा। अब क्या करना है, 2/5 इक्वल टू यहां 120 लिखिए, यहां पे बॉक्स खाली है। 5 से 120 कितने बार में, 5 से 120 24 बार में, तो यहां भी क्या करेंगे, इंटू 24 कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 24 इंटू 2 48। दूसरा चलिए क्या है आपका 4/3, यहां भी 120 ही रहेगा। तो 3 से 120 कितने बार में, 40 बार में, तो यहां भी 40। तो 40 चौक 160 हो गया आपका। अब क्या है, 4/3 हो गया। अब 7/8 है आपका। अब क्या करना है, यहां भी 120। 8 से 120 कितने बार में, 15 बार में। इससे इसको डिवाइड करके निकाल लेते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर नॉर्मल भाषा हम समझ सकते हैं, इसमें कितना गुना करें जो कि 120 हो जाए, और जो आ जाए उसी को ऊपर में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 7 गुना 15, 15 7 105। अब सारा आ गया। अब देखिए इसका भी डिनोमिनेटर सेम, इसका भी 120, इसका भी 120, तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब फाइंड कर लीजिए कौन बड़ा, सबसे बड़ा ये 160 सबसे बड़ा, उसके बाद 105 बड़ा, उसके बाद 48 बड़ा। अब आपको बोला जाए असेंडिंग ऑर्डर में फाइंड करना है, तो असेंडिंग ऑर्डर मींस बढ़ते क्रम में। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम। और बढ़ते क्रम मतलब
पहले 5 साल का बच्चा आएगा, फिर 10 साल का आएगा, फिर 15 साल का आएगा, इस तरह तरीके से चलेंगे, छोटा छोटा बड़ा 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 ऐसे करके चलते चले जाएंगे। मीन छोटा से लेके बड़ा। असेंडिंग क्या होता है, सिंपल समझिए, मीन्स स्मॉलर से लार्जर की तरफ जब बढ़ते हैं तो इसी को हम क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। अगर आपको इस क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर में बोला तो पहले आपका ये आएगा, फिर ये आएगा और ये फिर ये आएगा, तो क्या हो जाएगा 2/5, 7/8 और क्या आ जाएगा 4/3। ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। अगर डिसेंडिंग बोला जाए तो जस्ट उल्टा कर देंगे। डिसेंडिंग क्या हो जाता है आपका, जस्ट उल्टा। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर बोला जाए तो क्या हो जाएगा, लार्जर से स्मॉलर की तरफ। समझ गए इसको, समझ गए। तो यही था, बहुत ही आसानी से आप एलसीएम मेथड से किसी भी फ्रैक्शन का लार्जर है, स्मॉलर है या फिर असेंडिंग डिसेंडिंग है फाइंड कर सकते हैं। अगर इसमें लार्जर बोला जाता तो 4/3 सबसे बड़ा होता, यही ऑप्शन में देखते टिक कर देते। अगर स्मॉलर बोला जाता 2/5 हो तो ऑप्शन में देखते टिक कर देते। समझ में आ गया। ये था आपका एलसीएम मेथड से कैसे फाइंड करते हैं। अब चलते हैं दूसरे तरीके पे। अब आते हैं आपका डेसिमल मेथड पे। अब आपका डेसिमल मेथड क्या है, तो जैसे कोई नंबर है वही नंबर सेम ले लेते हैं, 2/5, 3/8 और 4/3। ठीक है, ऐसा आपके पास नंबर दिया गया, कोई भी नंबर ले लिए, जो भी आपको एग्जाम में इस तरीके का नंबर मिल जाता है। अगर एग्जाम में आपको ये मिल जाता है तो इसको क्या करते हैं, इसको कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन, मतलब मिश्रित भिन्न, और इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। चेंज करने के लिए समझिए इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई होता है और यहाँ पे प्लस का संबंध होता है, रिलेशन होता है, तो 2 गुना 1 2 और 1 3 हो गया। ये आपस में मल्टीप्लाई हो तो 2 गुना 1 2 और इससे जोड़ेंगे तो 3, तो ये आ जाएगा 3/2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम कॉमन नंबर लिए हैं, ये बता दिए कि अगर मान लीजिए यहीं पे अगर यही रहता, एक और नंबर दे दिया जाए 1/2, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको फाइंड कर लेंगे। तो अब ये क्या बदल गया, 3/2 में बदल गया, तो हम इसको क्या लिख लेंगे 3/2। अब आपको एलसीएम मेथड लगाना है, अगर इजी लगा तो एलसीएम से बना लीजिए। अगर आपको डेसिमल समझना है तो डेसिमल से क्या करना है, बस इससे इसको डिवाइड करके डेसिमल निकाल देना है। तो क्या आ जाएगा, 5 से जब 2 को डिवाइड करेंगे तो 5 से 2 20, तो 0.4 बार में। 8 से जब 3 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ 30 लगा, तो 0 पॉइंट उसके बदले, और 8 से 30 कितने बार में, 8 3 24, तो 0.3। देखिए पता चल रहा है कौन बड़ा कौन छोटा। अगर कोई नंबर ऐसा हो जाएगा जिसके इस प्लेस से नहीं पता चलेगा, ये तो एग्जैक्ट कट गया, ये एग्जैक्ट नहीं कटा है, तो क्या करेंगे, इसका डबल प्लेस निकाल लेंगे। तो 24 तो कितना बच गया 6, तो 60, 8 से 60 कितने बार में, 7 बार में 56, 2 प्लेस तक का निकाल लेते हैं। ठीक, 3 से 4 को, तो 3 से 4 पहले 1 पॉइंट, अब कितना बचा आपका 1 बचा 3 से, तो डेसिमल 1 के बदले दिए, क्योंकि 3 से 1 डिवाइड नहीं लगेगा, डेसिमल देंगे तो 0 आ जाएगा, और 3 3 9, फिर 1 बचा, इसी तरह चलते चला जाएगा। अब 2 से 3 को, तो यहां भी 1 पॉइंट और 1 बचा, तो 2 5 10, ये पूरा 1.5 आ गया। ठीक है, डेसिमल चारों का फाइंड कर लिए। अब आप बड़ा छोटा खुद ही निकाल लोगे। सबसे बड़ा क्या हुआ, ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, फिर उसके बाद 0.4 वाला, क्योंकि ये 40 क्या लाएगा, और उसके बाद ये हुआ। अगर आपको इसमें लार्जर नंबर पूछा जाता तो आपका आंसर क्या हो जाता 1.5, और आंसर क्या होता 3/2। ऑप्शन में 3/2 चेक करते और टिक कर देते। तो बहुत ही आसान तरीका है, दोनों बहुत आसान है। जो आपको ज्यादा इजी लगता है उस तरीके से सॉल्व कीजिए। और मीन्स कहा जाता है ना कि आप 2 सेकंड में आंसर ला सकते, तो बिल्कुल इस तरीके से, मतलब एक्चुअली जो 2 सेकंड बोलते हैं, 2 सेकंड तो लगता नहीं है, 5 सेकंड में बना सकते हो आप अपने जेन्युइन तरीके से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। 5 सेकंड में दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ज्यादा प्रीफर मैं करूंगा आपको एलसीएम मेथड। कौन सा मेथड, एलसीएम मेथड में ज्यादा प्रीफर करूंगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं, ये दोनों तरीका आप सीख गए हैं। अब चलते हैं तीसरे तरीके पे, जो एक्सेप्शनल वाला केस है। मीन्स एक्सेप्शनल वाला केस जो है वो मेरे द्वारा उठाया गया है, और मीन्स उसको मैं बहुत अच्छे से ढूंढा हूं, फाइंड किया हूं। तो वैसा सवाल एग्जाम में पूछा जाता है और उस पर आपको समय बर्बाद करने का जरूरत नहीं है। वो क्वेश्चन आप 0.5 सेकंड में कर दोगे, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। तो एक्सेप्शनल वाले पे आते हैं। ये एक्सेप्शनल वाला अच्छे से इसे याद कर लीजिए आप लोग। एक्सेप्शनल मेथड ये क्या है कि अगर नंबर कंटिन्यूटी में चल रहा हो, नंबर कंटिन्यूटी में चल रहा हो मीन्स 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, ऐसा नंबर आपको दिया जाए। अब क्या करेंगे, आप लगेंगे एलसीएम मेथड लगाने लगेंगे।
डेसिमल मेथड लगाने, जबकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। बस सिर्फ अगर ये कंडीशन है आप में, अगर ये कंडीशन है आपका क्वेश्चन का, अगर ये कंडीशन दिया गया है आपका, तो आपको क्या करना है, सिंपल बस ये देखिए कि इन दोनों के बीच सबका रिलेशन एक का हो। हमेशा याद रखिएगा कि ये मीन्स ये जो हम आपको मेथड बताने जा रहे हैं, जो बता रहे हैं, क्वेश्चन में चारों जो आपको नंबर दिया गया है वो सब एक ही सिस्टम पर बेस्ड हो। मीन्स की न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, और कंटिन्यू चले, जैसे 2 3, फिर आपको यहाँ 3 दिखा 4, फिर यहाँ आपको 4 दिखा 5, 5 दिखा 6, ऐसे कंटिन्यू। नहीं तो ऐसे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 5/6, 6/7, 7/8, 8/9, इस टाइप का अगर आपको फ्रैक्शन दिख रहा है। या फिर दूसरा ले लीजिए 10/11, 11/12, 12/13 और 13/14। आप इसको कितना मीन्स बहुत टाइम लग जाएगा आपको सॉल्व करने में, लेकिन इसे आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और एक ले लीजिए, मान लीजिए आपको दिया रहे 98/99, 99/100, 100/101, इन सब के बीच में आपको दिया रहे फाइंड करने। तो जब भी ये वाला पैटर्न चल रहा होगा फ्रैक्शन का, इसीलिए हम बताए एक्सेप्शनल मेथड है। आपका जो नंबर सबसे बड़ा दिख रहा है, जिस पर सबसे बड़ा डिजिट है, वो सबसे बड़ा हो जाता है, ये सबसे बड़ा हो जाता है। और जिस पे सबसे छोटा डिजिट है 2, तो ये सबसे छोटा हो जाता है, स्मॉलर हो जाता है। इसका अगर आपको लार्जर फाइंड करना हो तो ये हो जाएगा लार्जर, और इसका स्मॉलर फाइंड करना हो तो ये हो जाएगा। और इसको जब अरेंज करने बोला जाए तो कुछ नहीं, बस इस और पलटा दीजिए। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला जाए तो इधर से इधर चल जाएगा, और असेंडिंग ऑर्डर में तो ये खुद सजा हुआ ही है। ये जो है ये अपने आप का ये असेंडिंग ऑर्डर में है। ये पैटर्न क्या है, खुद के असेंडिंग ऑर्डर में एक्चुअल दिया गया। अब इसमें आपको बड़ा ढूंढना है तो ये आपका सबसे बड़ा हो गया, सबसे छोटा ढूंढना है तो ये आपका सबसे छोटा हो गया। अगर आपको असेंडिंग सजाना है तो असेंडिंग में ये ऑलरेडी सजा हुआ है, डिसेंडिंग सजाना है तो बस उल्टा कर देना है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा ये हो जाएगा और सबसे छोटा ये हो जाएगा। अगर असेंडिंग सजाना है तो बिल्कुल सजा हुआ है, और डिसेंडिंग सजाना है तो इधर से उल्टा क्रम में चलेगा। डिसेंडिंग सजाना है तो ये भी उल्टा क्रम में चलेगा, डिसेंडिंग सजाना है ये भी, और असेंडिंग में ऑलरेडी ये है। तो बहुत ही आसान तरीका है। अब बहुत आसानी से अब फ्रैक्शन का अगर आपको स्मॉलर, लार्जर, असेंडिंग, डिसेंडिंग पूछा जाएगा तब जवाब दे दीजिएगा। तो कोई बच्चे हैं, कोई बड़े हैं, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सबको ये सीखना बहुत जरूरी है। हर क्लास, हर कंपटीशन में इससे सवाल आता है, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे। और अब आपको पता है सीएटी आ गया है, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही। एक बच गया आपका, 1 मिनट एक बच गया, वो भी बता देते हैं आपको। एक क्या बताए थे, घरेलू मेथड। वो कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए 2/3 है, 4/5 है, 5/6, इसका तो हम बता दिए। लेकिन घरेलू मेथड से क्या है, सिंपल समझिए। ये 2 आम है और नीचे वाले को आदमी समझिए, इसको मैंगो और इसको मैन। ऊपर वाला आम, नीचे आदमी। 2 आम 3 आदमी में बटेगा, 4 आम 5 आदमी में बटेगा, 5 आम 6 आदमी में बटेगा। तो किस वाले को सबसे ज्यादा हिस्सा मिलेगा, इसको, फिर इसको, फिर इसको। इस तरीके से निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन हम आपको पहले ही जो तीनों मेथड बताए वो सबसे बेस्ट मेथड है, तो उसी को एप्लीकेबल कीजिए और उन तीनों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, सारे क्वेश्चन पे बनाइए। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपके डाउट को सॉल्व करके फिर से हम समझाएंगे। हम हमेशा आपके डाउट को सॉल्व करने के लिए तत्पर हैं, इच्छुक हैं, बस देरी है तो आपको पूछने की। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।